नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक कैप्चर न्यूज़ में। मैं भास्कर निगम। हम मौजूद है इस वक्त कलीना में और जैसे आप सभी को पता है कि बीएमसी चुनाव डिक्लेयर हो चुका है, प्रचार में सभी लोग लग चुके हैं। तो कलीना वार्ड क्रमांक 90 में आज हमारे साथ जुड़े हैं जॉर्ज अब्राहम सर, जो वार्ड नंबर 90 से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। सर, स्वागत है आपका दैनिक कैप्चर न्यूज़ में। सर, सबसे पहला तो सवाल ये है कि कांग्रेस में आप अच्छे डेजिग्नेशन पे थे, तो निर्दलीय लड़ने का ये निर्णय क्यों? सबसे पहले तो यहाँ पर मैं 2 साल नगर सेवक रह चुका हूँ। उसके बाद में आरक्षण आया। लगातार 25 साल से आरक्षण आते रहा है, कभी लेडीज तो कभी ओबीसी तो कभी ओबीसी लेडीज, तो ऐसे पहली बार ये वार्ड ओपन हुआ है। सारे लोगों ने मिलकर कहा कि आपकी आवश्यकता है अभी, इसलिए कि यहाँ पर जो चल रहा है बहुत ही घटिया प्रकार का पॉलिटिक्स चल रहा है और शास्त्री नगर और सब जगह पे इतना हालत खराब है, तो एक अच्छे इंसान की आना बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैं आया हूँ लोगों के डिमांड के ऊपर। सर, जैसे दर्शकों को बताइए कि आप कितने साल से कलीना में सक्रिय है? जैसे आप पहले भी यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं, आप जीतकर भी आए हैं यहाँ पर, एक्स कॉर्पोरेटर हो आप कलीना के, तो क्या एक्सपीरियंस रहा आपका कलीना को लेकर? देखो, मेरा जन्म हुआ कलीना में, ये बहुत कम लोग बोल सकते हो। मेरा जन्म हुआ, मैं कलीना विलेज में पैदा हुआ, उसके बाद में एयर इंडिया कॉलोनी में 16 साल, उसके बाद में सीएसटी रोड। तो जिंदगी भर मैं कलीना में रहा हूँ, मैं हार्डकोर कलीना आइट हूँ। तो कलीना के लोगों के प्रति मेरा प्यार है। मैं सेंट मेरी स्कूल में 11 केजी से लेके 11वीं तक पढ़ा, यहाँ के सारे लोगों को जानते, और जब मौका मिला यहाँ के लोगों ने मुझे निर्दलीय चुन के दिया और 10 साल में इनका ईमानदारी से सेवा किया। जब ये यहाँ पर आरक्षण आया तो मुझे वाकोला जाना पड़ा। उस टाइम पे सुनील दत्त मेरे घर पे आया और वो रिक्वेस्ट किया कि कांग्रेस की तरफ से 50 साल वाकोला में कोई प्रतिनिधि नहीं था, तो आप तैयार हो क्या? मैं बोला तैयार हूँ, और वहाँ पे जीत गया। फिर वो फ्लड्स आया तो मैंने राजीनामा दिया। जैसे अगर हम जैसे आप ऑलरेडी कॉर्पोरेटर रह चुके हैं, तो उस एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा दर्शकों को बताइए। नंबर 1, एक तो A to Z मैं जानता हूँ। 10 साल रहने के बावजूद मैं बीएमसी के सारे इम्पोर्टेंस कमेटी का सदस्य रह चुका हूँ। फॉर एग्जाम्पल इम्प्रूवमेंट्स कमेटी, हेल्थ कमेटी, फिर लॉ जनरल पर्पसेस कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी, हर कमेटी में मैंने काम किया हूँ। तो किस तरह बीएमसी फंक्शन करता है, बीएमसी का जो बजट है वो आम आदमी को समझना बहुत मुश्किल है, पर मैं अच्छी तरह समझता हूँ। क्यों? मैं प्रभाग समिति अध्यक्ष था 1 वर्ष, 2001 में मैं प्रभाग समिति अध्यक्ष था और प्रभाग समिति अध्यक्ष में होने के नाते जो डिसेंट्रलाइजेशन बजट का हुआ है उसमें मैं हिस्सा लेता हूँ। तो बजट आने के पहले मैं वहाँ बीएमसी जाके बोलता था कि इतने रकम चाहिए रोड्स के लिए, इतने रकम चाहिए ड्रेनेज के लिए, और उसके हिसाब से पूरा प्लान करके बजट आता था। और बीएमसी में 6 बजट है, ABCD, इसे ने साथ ABCDEFG, जी पानी का बजट है। तो ये सिस्टम समझना नामुमकिन है, आपका 5 साल निकल जाओगे समझते समझते। तो सर, अगर वार्ड क्रमांक 90 से आप चुनाव लड़ रहे हैं, अगर हम वार्ड क्रमांक 90 की ही बात करें, तो आपके हिसाब से सर, जैसे आपको इतना अनुभव है इस वार्ड का पिछले कई वर्षों से, तकरीबन मेरे हिसाब से तो 40 से भी ज़्यादा वर्षों से आप इस वार्ड में समाज कार्य करते आ रहे हो, तो यहाँ की सबसे बड़ी समस्या, अगर प्रेजेंट की हम बात करें, सबसे बड़ी समस्या क्या है वार्ड क्रमांक 90 की? सबसे बड़ा समस्या है पानी का। और मेरे ख्याल से 32 साल पहले मैं भूख हड़ताल पे बैठा था और उसके बाद इतने सारे पाइपलाइन्स आए कालीना में और अच्छा खासा पानी कालीना में है, लेकिन ये प्लम्बर, कॉर्पोरेटर और बीएमसी के अधिकारी मिलके जो चला रहे हैं कि थोड़ा जानबूझकर आप अगर शास्त्री नगर में जाओगे तो 1000 पाइप आपको रोड के ऊपर दिखेगा और कोई गाड़ी नहीं जा सकता, रिक्शा नहीं जा सकता, बाइक नहीं जा सकता।
ऐसा हालत रखे, पूरा रोड जो मोटरेबल रोड था वो खत्म हो गया है। और कोई भी जाके बोलता है कि मेरा पानी कम मिलता है, तो नया कनेक्शन लेने को बोलता है, 50,000 देते हैं, और 10,000 का कनेक्शन को 50,000 देते हैं। और शास्त्री नगर में मैं बता दूं, कम से कम 800 इलीगल वाटर कनेक्शन ये पिछले 17 साल में। तो जिसका लीगल कनेक्शन है उसको कहाँ से पानी मिलेगा? सर जैसे आपने शास्त्री नगर की बात कही, शास्त्री नगर में बहुत सारी ऐसी समस्या है जैसे जल भराव, वाटर लॉगिंग, फिर पानी की समस्या, वहाँ के लोगों को हमेशा विकास से वंचित रखा गया है, तो उस पर आप क्या कहेंगे सर? मैं जब था, यहाँ के लोग मेरे पास आते थे, बोलते थे कि गटर साफ करने के लिए बीएमसी स्टाफ पैसे पूछते हैं। फिर मैं यहाँ के सब स्टाफ को लेके, यहाँ के लोगों को लेके मैं मोर्चा लेके जाता था खेरवाड़ी में, और वहाँ के ऑफिसर से मिलके शिकायत करता था जो लोग पैसे पूछते हैं, और फिर उसके बाद में सर्विस अच्छा मिलता था। तो ये हमेशा संघर्ष, जब अगर नगर सेवक गया ही नहीं तुम्हारे पास तो उसको कैसा पता चलेगा? अभी मैं उदाहरण देता हूँ, जैसे कुंचीपुर गली नंबर 1, वहां पर एक गटर है, वो पूरा गटर बंद है, और डोंगर है कचरे का। वो कचरे का डोंगर हटाने के लिए दीवार तोड़ना पड़ा बख्शी सिंह कंपाउंड का। वो तोड़ के वहां से 400 ट्रक निकाले, बट मेरे जाने के बाद आज तक अभी साफ नहीं हुआ। सर जैसे इतने वर्षों से आप यहाँ पर सक्रिय हो, एक्स कॉर्पोरेटर पे रह चुके हो, तो जैसे आप दर्शकों को बताएंगे कि एक नगर सेवक का सबसे मुख्य काम क्या, अहम काम क्या होता है जनता को लेकर? सबसे अहम काम है ईमानदार रहना। क्यों? हर चीज में भ्रष्टाचार है। अगर आदमी सीधा हो, ईमानदार हो, तो बहुत अच्छा काम कर सकता है। नियत खराब ना हो तो पानी का समस्या सच्चाई से सॉल्व कर सकता है। ये गटर से जो निकालने का, गाल निकालने का, बीएमसी की तरफ से पूरा पैसा खर्चा हो रहा है, पर उसका इस्तेमाल सही जगह पे होना चाहिए। तो मैं हर एरिया में जब खुद सवेरे 5 से 7 बजे जाता हूँ, मैं महसूस करता हूँ ना लोगों का तकलीफ, तो उस तरफ से, तो उस हिसाब से मैं काम करता हूँ, तो लोगों को राहत मिलती है। और मुझे बिल्कुल डाउट नहीं है कि लोग आज भी याद करते हैं कि सबसे सज्जन नगर सेवक एक ही था, और बड़े मतों से मुझे जिताएंगे। सर जैसे आपके कार्यकाल की हम बात करें, सर आपके कार्यकाल की हम बात करें तो आपको कोई ऐसे कार्य जो याद है जिस पे आपको बहुत ज्यादा गर्व है, जो आपने जनता के लिए किए थे? पहली बार 8,000 लोगों का मोर्चा निकला यहाँ से वाकोला पुलिस स्टेशन। आपने कभी सुना है किसी नगर सेवक ने पुलिस के खिलाफ मोर्चा लेके गया? कलीना वाकोला बंद किया मैंने, और 8,000 लोगों का मोर्चा लेके गया, इसलिए कि पुलिस, क्राइम तो बढ़ ही रहा था, रोज चोरियां होती थी, वो छोड़ के पुलिस कंस्ट्रक्शन के पीछे पैसा बनाने के लिए। बाद में पता चला जहां पर ईंट रेती बेचता है वहां पर एक इन्फॉर्मर रखता था, वो पीछे पीछे जाता था ईंट रेती का, और फोन करके पुलिस को बोलता था ये घर का दुरुस्ती हो रहा है, तो वो लोग जाके वसूली के लिए वहां जाता था। और ये मोर्चा के बाद में वो पुलिस वाले पूछते थे ये किसका एरिया है, जॉर्ज अब्राहम का एरिया, तो ठीक है छोड़ दो, दूसरा एरिया, दूसरा नगर से हो गए तो पीछे जाते थे। सर प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो प्रेजेंट में अगर सपोज अगर वार्ड क्रमांक 90 की जनता आपको फिर से नगर सेवक चुनती है, तो आपका सबसे बड़ा एक्शन प्लान क्या रहेगा? सबसे बड़ा एक्शन प्लान होएगा एक, वो पानी का एक ऑडिट मैं करना चाहूंगा। जितने भी पाइप्स है, ये क्यों पाइप्स है, कम से कम 20-30 पाइप होंगे, और बीएमसी का एक प्रोग्राम है बंच कनेक्शन, तो कोई भी कनेक्शन रास्ते पे नहीं होना चाहिए। रास्ते के गली के मुंह पे एक बंच कनेक्शन, 4 इंच का कनेक्शन या 3 इंच का कनेक्शन जाना चाहिए, वहां से उस गली का सारा। पर ये तो पूरा रोड भरा हुआ है पाइप से, वो बंद करूंगा। उसके बाद में जो कब्रिस्तान का आरक्षित जगह है, वो आरक्षण बंद होना चाहिए, उसको कैंसिल करना चाहिए। मैंने 7 साल के से रोक के रखा है उसको। उसमें पूनम महाजन जी ने भी मुझे मेरा साथ दिया। हम लोग उनके पास गए थे, हम लोग एक दिन मोर्चा पे
लेकर आए थे, तो उनको भी लगा कि यहाँ स्मशान भूमि नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग रहते वहाँ पर। 3 स्कूल है, एक कॉलेज है, तो वहाँ आना जाना नामुमकिन है। और वहाँ किस लोकल एक आदमी को भी कब्रिस्तान नहीं चाहिए, तो वो हटाऊंगा मैं। फिर ये मार्केट को बन के 10 साल हुआ, आज तक ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं है फुल। तो लोग बाहर बैठते, बीएमसी का गाड़ी आता है, हर 2 दिन उनको उठाते हैं, जबकि उनका मार्केट के अंदर स्टॉल है। तो मार्केट का रीडेवलपमेंट 100% होना चाहिए। फिर वो ग्राउंड जो बनाया है, उसका बीच का जो हिस्सा है, उसमें से कंक्रीट निकाल के, क्यों वाटर बॉडीज नीचे है, खुद ब खुद पानी स्प्रिंग से आता है, तो वाटर बॉडी को रिस्टोर करना है। वो एक ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ वाटर हो सकता है। आज बच्चे लोग वो ग्रिल क्लाइम करके उधर जाके क्रिकेट खेलते हैं, वो बारिश में नहीं खेल सकते। 2 महीना सिर्फ चलता है ये सब। तो वहां से फिर से रिस्टोर करके वाटर बॉडीज लाना चाहिए। फिर जितने भी वेल्स और वाटर बॉडीज है कालीना में, सबको मैं रिस्टोर करना चाहूंगा। कल कभी कोई ऐसा आफत आ गया जहाँ पानी नहीं है, तो एक ऑल्टरनेट सोर्स बन सकता है। धन्यवाद सर। तो हमारे साथ जुड़े थे जॉर्ज सर, जिन्होंने पूरे विस्तार में बताया उनके कार्यकाल के बारे में, और आगे अगर जनता उनको चुनती है तो किस तरह से वो जनता के हित में काम करेंगे। मैं भास्कर लिंगम, देखते रहिए दैनिक कैप्चर न्यूज़।